20वीं सदी का एक ऐसा जालिम इंसान जिसके नाम से पूरा विश्व कांपता था, जिसकी वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध हो गया, जिसमें लाखों बेगुनाहों की जानें चली गईं। हम बात कर रहे हैं खौफ के दूसरे नाम एडोल्फ हिटलर की। ये वही इंसान है जिसने लाखों यहूदियों को दिन दिहाड़े मरवा दिया और वहीं दूसरी तरफ एक यहूदी लड़की के प्यार में पड़ गया, जिसके साथ जबरदस्ती करने के बाद उसने उसी से शादी भी कर ली। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे जालिम इंसानों में से एक हिटलर के बारे में वो बातें बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो हिटलर की जिंदगी से जुड़ी कई कहानियां हैं। किसी कहानी में वो हीरो है तो किसी कहानी में विलन, लेकिन यह भी सच है कि एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जर्मनी पर राज करने वाला हिटलर जर्मनी में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। 20 अप्रैल सन 1889 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रोनो एमिन नामक जगह पर एक गरीब परिवार में हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर के पिता का नाम अलोइस और माता का नाम क्लारा था। हिटलर की मां क्लारा उसके पिता अलोइस की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी मां की चौथी संतान था। उसके 3 भाई बहनों की बचपन में ही मौत हो गई थी, इसीलिए हिटलर अपनी मां का इकलौता लाडला बच्चा था। जहां एक तरफ हिटलर अपनी मां के बेहद ही करीब था, वहीं दूसरी तरफ उसके पिता से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण रोजी रोटी के चक्कर में उसके परिवार को कई अलग अलग शहरों में भटकना पड़ता था और इसी गरीबी के चलते हिटलर ज़्यादा पढ़ ना सका। हिटलर बचपन से ही बड़े धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसे चर्च के ग्रुप के साथ प्रेयर करना बहुत ही पसंद था और इसी वजह से वो आगे चलकर एक पादरी बनना चाहता था। सन 1903 में हिटलर के पिता की मौत हो गई और फिर कुछ सालों के बाद हिटलर की मां की भी मौत हो गई। मां की मौत के बाद हिटलर बिल्कुल अकेला हो गया। उसका दुनिया में कोई भी अपना नहीं बचा और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसको एक टाइम के खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ता था, जिसके बाद उसने अपना पेट पालने के लिए लेबर का काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वही समय था जब हिटलर के मन में यहूदियों के लिए नफरत पैदा हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर जर्मनी में आ गया और जर्मनी की सेना ज्वाइन कर ली। इनफैक्ट जर्मनी की तरफ से उसने इस युद्ध में भाग लिया और युद्ध के दौरान 1918 में वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए घायल भी हुआ, जिसके लिए उसे 2 बार जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। लेकिन इस युद्ध में जर्मनी की हार हो गई, जिसके कारण हिटलर बहुत ही ज़्यादा उदास हुआ और उसने सन 1919 में सेना छोड़ दी और अपनी खुद की राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कांगार पार्टी का गठन किया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। इस पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य यहूदियों का दमन करना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हिटलर का मानना था कि जर्मनी की इस हार के पीछे सबसे बड़ा हाथ यहूदियों का ही है और इन्हीं सारे विचारों को उसने अपनी पार्टी के सदस्यों में कूट कूट कर भर दिया था। हिटलर अपनी पार्टी को धार्मिक समर्थन हासिल करवाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पार्टी का चिन्ह स्वास्तिक रखा। धीरे धीरे हिटलर अपनी पार्टी को विकसित करता गया और यहूदियों के नाम पर राजनीति करने लगा और अपने आप को एक सच्चा देशभक्त बताने लगा। हिटलर की इन्हीं सारी करतूतों की वजह से उसने जर्मनी के लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली और सन 1933 में जर्मनी के चुनाव में हिटलर को जीत हासिल हुई और वो जर्मनी का एक चांसलर बन गया। कहा जाता है कि ये वही समय था जब हिटलर इतिहास का सबसे जालिम इंसान बन जाता है। सत्ता में आने के बाद हिटलर सबसे पहले जर्मनी की संसद को तबाह कर देता है और विरोधी पार्टी का अस्तित्व ही मिटा देता है ताकि उसके सामने कोई भी खड़ा ना हो सके, जिसके बाद वो अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय का सबसे अच्छा और सबसे सही न्याय करने वाला न्यायाधीश घोषित कर देता है और इस तरह से वो जर्मनी का सबसे बड़ा नेता या फिर कहें तानाशाह बन जाता है। देश की सारी शक्तियों को हाथ में लेने के बाद वो कहता है कि जर्मनी में रहने वाले सारे यहूदी जर्मनी को छोड़कर भाग जाएं, पर उस समय यहूदियों के पास कोई अपना खुद का राष्ट्र नहीं था, जिसकी वजह से वह लोग जर्मनी में रहने के लिए ही मजबूर थे। इसीलिए उनको मजबूरन हिटलर की बातों को अनसुना करना पड़ा, जिसके बाद उन लोगों का भारी मात्रा में बड़ी बेरहमी से कत्लेआम किया गया। हिटलर को पूरे विश्व पर राज करने की शनक सवार थी, इसीलिए हिटलर ने जर्मनी की हार के सबसे बड़े कारण पोलैंड को सबक सिखाने की ठान ली और उसने 1 सितंबर सन 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया और उस युद्ध में जर्मनी की जीत हुई। पोलैंड पर कब्जा करने के बाद हिटलर की शक्ति और भी बढ़ती गई और उस समय पोलैंड की ब्रिटेन और फ्रांस से बड़ी दोस्ती थी, इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। लेकिन हिटलर के आगे इन देशों की दोस्ती भी कमजोर पड़ गई। इसके बाद हिटलर की पूरे विश्व पर राज करने की सनक और भी बढ़ती गई।
जिसके बाद हिटलर ने बड़ी होशियारी से जापान और इटली से दोस्ती कर ली। और ये कोई छोटी मोटी दोस्ती नहीं थी, बल्कि इन देशों ने अपना एक अलग समूह बना लिया और इस समूह का केवल एक ही उद्देश्य पूरे विश्व पर राज करना था। और इसीलिए दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। हिटलर की इस सोच का पता जब विश्व समुदाय को चला तो वो सब एक साथ मिलकर हिटलर के इस समूह का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त का आलम यह था कि पूरा विश्व दो समूह में बट गया, जहां एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे तानाशाही सोच रखने वाले देश थे, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देश थे। इस दौरान हिटलर लगातार दुनिया पर राज करने के सपने को साकार करने की कोशिश में लगा रहा और उसने 9 अप्रैल सन 1940 को नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर दिया। जर्मन सेना के आगे नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों को भी घुटने टेकने पड़ गए और इन देशों पर भी हिटलर का कब्जा हो गया। इसके बाद हिटलर एक के बाद एक देशों पर हमला करके उन्हें जीतता चला गया और कब्जा करके अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। हद तो तब हो गई जब बेल्जियम और हॉलैंड को जीतने के बाद उसने फ्रांस पर भी हमला कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि फ्रांस ने पोलैंड का साथ देकर जर्मनी से सीधे तौर पर दुश्मनी कर ली है। हिटलर के आगे फ्रांस जैसे देशों को भी समर्पण करना पड़ गया, जिसके बाद हिटलर के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद होते चले गए। हिटलर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटेन पर भी हमला करने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद जर्मन सेना ब्रिटेन पर हमला कर देती है और ब्रिटेन सेना और जर्मन सेना के बीच एक भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में ब्रिटेन की सेना काफ़ी मजबूती से लड़ती रही, जिसके कारण पहली बार जर्मन सेना युद्ध में कमज़ोर दिखाई दे रही थी। वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा नुकसानदायक होता है। कुछ ऐसा ही हुआ हिटलर के साथ और पहली बार इस युद्ध में जर्मनी की हार हो गई, जिससे हिटलर पहली बार थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा। उसका ब्रिटेन को जीतने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन हिटलर को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने ब्रिटेन से हारने के बाद अब रूस को सबक सिखाने की ठान ली और रूस पर हमला कर दिया। लेकिन इस युद्ध में भी हिटलर की हार हुई और एक के बाद एक हार से हिटलर और उसकी जर्मन सेना कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा उठाते हुए विश्व के देशों ने मिलकर हिटलर को हराने का एक प्लान बना लिया। उन्हें मालूम था कि अगर हिटलर को हराना है तो पहले उसे तोड़ना होगा और इसीलिए अमेरिका ने सबसे पहले जर्मनी के दोस्त जापान पर दबाव बनाया और उन्हें हिटलर का साथ छोड़ने के लिए समझाया। लेकिन जापान ने अमेरिका की बातों को मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मानव इतिहास का वो सबसे खौफनाक दिन आया जब अमेरिका ने 6 से 9 अगस्त सन 1945 के बीच जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसके कारण करीब 2.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद जापान को मजबूरन समर्पण करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के दूसरे सबसे बड़े दोस्त इटली पर रूस ने हमला कर दिया और वहां के तानाशाह मुसोलिनी को मौत के घाट उतार दिया गया। क्योंकि मुसोलिनी हिटलर के काफ़ी करीबी था, इसीलिए उसकी मौत की खबर सुनकर हिटलर काफ़ी टेंशन में पड़ गया और अब उसे भी ये लगने लगा कि अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन इटली और जापान जैसे देशों की तरह जर्मनी की भी हार होगी और उसको भी उसके दोस्त मुसोलिनी की तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पूरे विश्व की सेना ने इटली और जापान पर कब्जा करने के बाद जर्मनी पर भी हमला कर दिया, जिसका सामना करना जर्मनी के वश की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी हिटलर ने हार नहीं मानी और युद्ध लड़ता रहा। दिन ब दिन जर्मन की सेना कमजोर होती गई और देश के अधिकांश भागों पर दुश्मनों की सेना का कब्जा हो गया। और फिर वो दिन भी आया जिस दिन रूसी सेना ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर कब्जा करने के लिए उसको चारों तरफ से घेर लिया। जब ये बात हिटलर को पता चली तो उसने बिना कोई देरी किए अपने कुछ खास विश्वास पात्र लोगों के साथ बंकर मिश्रण ले ली। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो मरने से पहले अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी कर ले। 29 अप्रैल सन 1945 को जब हिटलर ने बंकर के अंदर ही अपनी प्रेमिका से शादी की और उन्हें अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया, तब दुश्मन हिटलर से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन ईवा ब्राउन ने हिटलर को छोड़कर जाने से मना कर दिया। उनके आसपास का इलाका आग में जल रहा था और वो बंकर के अंदर शादी कर रहे थे। 30 अप्रैल सन 1945 को उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को अलविदा कहा और अपने कमरे में चले गए। कुछ देर के बाद कर्मचारियों को हिटलर के कमरे में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हिटलर और उनकी पत्नी ईवा ब्राउन फर्श पर मृत पड़े थे। दरअसल हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और ईवा ब्राउन ने साइनाइड कैप्सूल खाकर अपने प्रेमी के साथ जान दे दी थी। हिटलर की ये प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और ये प्रेम कहानी 20वीं सदी की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक है।
तो दोस्तों, एडोल्फ हिटलर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।